अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्राइस एनालिसिस। अच्छा, प्राइस एनालिसिस क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। हम जीन्स की एग्जांपल लेते हैं। आपने एक जीन्स बनाई है, जीन्स की पैंट आपने बना ली, अब आप उसे मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, या आपने किसी से बनवाई है और आप मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे जीन्स बेचनी है, तो अब आप उससे पहले उसका एनालिसिस करेंगे कि जीन्स मार्केट में कितने की बिकती है, कौन सा बंदा कितने की बेचता है, कौन सा मटेरियल यूज करता है, कौन सी क्वालिटी यूज होती है उसमें। अब फॉर एग्जांपल आप लाहौर में आ गए, आपको लाहौर में पता चला जी लाहौर की एक मार्केट है, वहां पे जीन्स की प्राइस चल रही है, एक बंदा 1,000 रुपए की बेच रहा है और एक बंदा 5,000 की बेच रहा है और बाकी सारे इसके दरमियान में है, 1,000 से 5,000 के बीच में। अब आपने जो बेचनी है, अगर आप आके पहले दिन 2,000 की बेचना शुरू कर देते हैं तो कौन लेगा आपसे? 1, 2, 3 लोग ले लेंगे, लेकिन आप मार्केट में कम्पीट तो नहीं कर पाएंगे। जब सबको पता है कि फलां बंदा तो 1,000 की बेचता है, तो आपसे कोई 2,000 की क्यों लेगा? और फिर आप 3,000, 4,000 की बेचेंगे, क्यों लेगा आपसे कोई? तो आप ये करेंगे कि जो कम से कम प्राइस पे बेच रहे हैं ना, आप उससे भी 20% कम पे बेचेंगे। अब जब आप मार्केट में, एक ही बाजार है, पूरे बाजार के अंदर सारे लोग बेच रहे हैं 1,000, 1,500, 2,000, 5,000, आप आके 800 रुपए की लगा देते हैं, तो आपकी तरफ बायर अट्रैक्ट होगा। बायर कहेगा जी ये सस्ती बेच रहे हैं, हमें इससे खरीदना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपकी कॉस्ट प्राइस और सारे खर्चे डाल के आपकी प्राइस 900 रुपए पड़ रही हो आपको, फिर भी आप 800 की बेचेंगे। आप 20% लेस पे बेचेंगे जो मार्केट पे बिक रही है। क्यों? क्योंकि आपने बायर को अट्रैक्ट करना है। शुरू में इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज या मार्केटिंग बजट। हमारे पैसे लग रहे होते हैं, हम शुरू में आते ही प्रॉफिट पे नहीं चले जाते। आप अपने क्लाइंट को भी बताते हैं, जिसके आप प्रोडक्ट लॉन्च करें उसे बताते हैं जी जब हम लॉन्च करेंगे तो शुरू में आपको चंद दिन लॉस पे बेचनी होगी प्रोडक्ट, या अगर आप बहुत लकी हैं, आपने बहुत अच्छी वर्किंग की है, आप कहेंगे जी हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेंगे, लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। लेकिन क्या आप हमेशा उसी प्राइस पे बेचते रहेंगे? ऐसे तो नहीं होगा। आप स्टार्ट करेंगे 800 रुपए में, लेकिन अब आप देखेंगे जी बहुत से बायर आपके पास आ रहे हैं, तो आप 850 कर देंगे। अच्छा, 850 से फिर आप 900 कर देंगे। फिर आप देखेंगे जी अब हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जितना खर्चा है उतने की बिक रही है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कितनी बढ़ाएंगे? एक होती है आपके टारगेटेड प्राइस। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी अगर लॉन्च प्राइस, यानी आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया 800 रुपए में और आप कहें जी 1 महीने के बाद मैं इसको 5,000 रुपए कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने पहले दिन से जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपने टारगेट प्राइस भी सेट की हुई है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को 1,500 का बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 30% का। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो आपने शुरू तो 800 से किया, लेकिन आपकी टारगेट प्राइस 1,500 है। हाँ, वो 16-1700 हो सकती है, कोई आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, शॉर्टेज हो गई है, कोई भी मसला हो गया है, तो आप ऊपर चले जाएंगे, आप 100-200 रुपए नीचे भी आ जाएंगे। लेकिन एक प्राइस आपके माइंड में फिक्स होगी कि मैंने एवरेज रूटीन में इस प्राइस पे बेचना है, लेकिन उससे ऊपर नीचे हो सकता है। और प्राइस मैंने आपको बताया आप चेंज कर सकते हैं, कभी आप कम कर देंगे, कभी ज्यादा कर देंगे, मार्केट के हिसाब से कि बाकी लोग, जिस तरह एक मार्केट में अगर आप 800 रुपए पे लेके आ गए, चलें जी आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू होगी। अब सब लोगों ने देखा जी ये 800 की बेच रहा है, तो जो 1,000 की बेच रहा है उसने भी 800 की कर दी। अब उसने 800 की कर दी, एक 1,500 की बेच रहा था उसने भी 800 की कर दी। तो यहाँ पे हो सकता है आपको 700 करना पड़े और नीचे आना पड़े। और एक टाइम आएगा कि जब आप रैंक कर जाएंगे, प्रोडक्ट रैंक से मुराद है कि आपके पास अच्छे खासे बायर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आप प्राइस ऊपर भी ले जाएंगे। यानी अगर आप 1,500 की बेच रहे हैं तो आप हमेशा 1,500 की नहीं बेचेंगे, आप 1600-1700, 1800 पे भी ले जाएंगे। तो प्राइस आपकी दो तरह की होगी। एक टारगेट प्राइस जो आपके माइंड में होगी कि मैंने फ्यूचर में जाके इस प्राइस पे एवरेज बेचना है, लेकिन शुरू में अगर मुझे लॉस पे या कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेचनी पड़ती है तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी हम जाते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं अमेजोन पर कि हम किस तरीके से अपने टारगेटेड प्राइस का एनालिसिस करते हैं, वो कहां से सेट करते हैं, और लॉन्च प्राइस हम कहां से सेट करते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि अभी हम लोग सीखेंगे प्राइस एनालिसिस प्रैक्टिकली, किस तरह हम प्राइस का एनालिसिस करते हैं, तो हम चले जाएंगे सिंपली अमेजोन पर। यहाँ पे हम हीलियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगरचे आप हीलियम का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम हीलियम 10 से हट के भी एक काम कर सकते हैं तो हम वो भी कर लेते हैं, ताकि आपके पास दोनों रास्ते हों। हम चले गए जी अमेजोन पर, और अमेजोन पर हमने जाके लिख दिया है पिलो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं पिलो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप पिलो पे ही काम करेंगे, हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, पिलो मैंने लिखा और पिलो लिख के मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा, प्राइस हमने दो तरीके से सिलेक्ट करनी होती है।
एक हमारी होती है टारगेटेड प्राइस जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, और एक हमारी होती है लॉन्च प्राइस। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए, हमने देखा कि पिलो है, ये 33 पाउंड का भी बिक रहा है, ये 14 पाउंड्स का भी बिक रहा है, फिर 33 पाउंड्स का, फिर 26 पाउंड्स का। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर मटेरियल डिफरेंट होते हैं। अब पिलो है, डक फैदर का पिलो भी होता है, गूस फैदर पिलो भी होता है, होलो फाइबर का भी होता है, माइक्रो फाइबर का भी होता है। तो हमने जब हंटिंग में ये सिलेक्ट कर लिया कि हम किस मटेरियल में, किस कैटेगरी में जा रहे हैं, अब हमने उस कैटेगरी में देखना है कि सबसे कम प्राइस किसकी है। अच्छा, हम ये देखते हैं जी 33, 14, 33, 26। अभी तक हमें 14 मिली कम, फिर 26, ये 15 मिली, फिर ये हमें 7 भी नज़र आ रही है एक। फिर हम नीचे आके हमने देख लिया जी हमारे पास फिर 39, 23, 24, फिर नीचे आ गए 13, 30, 22, 44। हमें यहाँ पे सबसे कम प्राइस नज़र आ गई है 7। ये 7 पाउंड वाली हमें सबसे कम प्राइस नज़र आई है। तो ये लॉन्च प्राइस है, वो इससे 20% कम होगी। यानी अगर 7 का हम 20% निकाले तो ये बनता है 140, 1.40। तो 1.40 हम 7 में से माइनस कर देंगे तो 5.60 हमारी लॉन्च प्राइस होनी चाहिए। अब 5.60 पे हम इसको लॉन्च तो कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली हमें अपनी एक टारगेट प्राइस सेट की होगी, इवेंचुअली हमने इसको यहाँ पे बेचना है जाके। तो हमने देख लिया, अब हमने सोर्सिंग उस हिसाब से करनी है कि हमें इतनी सस्ती सोर्सिंग होनी चाहिए कि हम 5.60 का इसको बेच सकें। वो ज़ाहिर है अगर हमारी सोर्सिंग बहुत अच्छी होगी हम तभी बेच सकेंगे। तो हंटिंग जो आपकी होती है, इसके अंदर सोर्सिंग भी बड़ी मैटर कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप प्रोडक्ट पहले फाइनल कर लेते हैं, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन के दौरान इसमें सोर्सिंग का पूरा अमल आता है, तो तब प्रोडक्ट फाइनल होती है ना। जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी आप उसको फाइनल नहीं कर सकते हैं। अब इसी तरह हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पिलो को हटा के अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी सॉक्स, हम देख लेते हैं जी। अब सॉक्स में अगेन हम वही चीज़ देखेंगे कि प्राइस, ये स्पॉन्सर को हम छोड़ देंगे। जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे तो हम ऑर्गेनिक देखेंगे। ये जिसके ऊपर ये स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर यानी पेड एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी जिसे हम कहते हैं, पे पर क्लिक। ये क्योंकि अमेजोन को पे कर रहे हैं, पे करके ऊपर आ रहे हैं। ये डिटेल हम पीपीसी में सीखेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, हम लॉन्च स्ट्रेटजीज में पीपीसी पे लॉन्चेस क्यों करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो हम सारा सीखेंगे। लेकिन आपने इसको छोड़ के आपने ऑर्गेनिकली देखना है। नीचे ये ऑर्गेनिक आ गए जी, ये हम देखते हैं जी, ये 30 पाउंड का है, ये 9, ये 8। अभी तक हमें 8 मिला सबसे कम, फिर 13, 14, 21, फिर नीचे आ गए जी 21, 9, 19, 13। पहले पेज पे हमने देख लिया जी। अभी तक हमने जो देखा 10, 15, 20 जो लोग हमने देखे, तो उसमें हमें सबसे सस्ता मिला 9 वाला। हम फिर 9 वाले पे चले गए, यानी ये 8.99। एक तो 950 का बेच रहा है, एक बेच रहा है 8.99 का। अब हमने जिस प्राइस पे लॉन्च करना है वो ये प्राइस नहीं होनी चाहिए, वो प्राइस हमारी इससे 20% कम होगी। इससे 20% कम की प्राइस पे हम इसको लॉन्च करेंगे और इवेंचुअली प्राइस ऐसा ऐसा ऊपर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है $10 पे, एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो हमने लॉन्च 10 पे की है, लेकिन हमने ऑलरेडी एक टारगेट सेट किया अपना सोर्सिंग पे, जो प्राइस थी वो निकाल के, एफटीए फीस निकाल के, कि सारी कॉस्ट निकाल के हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। लॉन्च प्राइस पे तो हो सकते हैं हम प्रॉफिट में ना हो सकते हैं, हम लॉस में भी हों। दो ऑप्शंस होती है ना लॉन्च प्राइस पे, एक होता है आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे होते हैं, एक होता है कि आप लॉस पे बेच रहे होते हैं। लेकिन लॉस पे इसलिए बेच रहे होते हैं कि कुछ दिनों के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ा देनी होती है। ये चीज़ आप यहाँ माइंड में रखें कि प्राइस जो है आपकी, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती है। सीजनैलिटी के हिसाब से भी हो सकती है, कोई दूसरा आउट ऑफ स्टॉक चला गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, मार्केट में शॉर्टेज हो गई है। ये प्राइस आप अमेजोन पर डेली बेसिस पे भी चेंज कर सकते हैं। रात को आपने 10 पाउंड रखी, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप 11 पाउंड कर देते हैं। आप देखते हैं कि आज ऑर्डर आ ही नहीं रहे, आप 9 पाउंड कर देते हैं, 1 पाउंड कम कर देते हैं। तो ये प्राइस ऊपर नीचे करना ये आपके इख्तियार में होता है, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। चलें जी, प्रैक्टिकली हमने देखा, पिछली वीडियो में हमने कंपेटिटर एनालिसिस या कंपेटिटर सिलेक्शन पे बात की थी। ये एक ही चीज़ है, अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें एक ही होती हैं। एनालिसिस करना, रिसर्च करना, किसी बारे में देखना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, ये सब चीज़ें मिलती जुलती ही होती हैं। इसमें हमने प्राइस एनालिसिस पे बात की है। अब प्राइस आप एनालिसिस कह लें या प्राइस सिलेक्शन कह लें, ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती ही हैं। तो आप लोगों ने वर्डिंग पे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि जी एक वीडियो में एनालिसिस बोल दिया था, एक में सिलेक्शन बोल दिया था। आपने काम पे फोकस करना है, प्रैक्टिकली काम पे। प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया, अब कोई इसको सिलेक्शन कह ले, कोई एनालिसिस कह ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया प्राइस एनालिसिस, और हमने दो तरह की प्राइस देखी, लॉन्च प्राइस और टारगेटेड प्राइस। ये दोनों आपने प्रैक्टिकली देख ली हैं, अब ये आपके लिए आसान हो गया।